स्टूडेंट के हित में ये करना है कि पेपर कैंसिल कर देना है और पेपर दोबारा कराए, इसमें कोई स्टूडेंट का हित नहीं हो। तो ये पेपर भी लीक हुआ, 10 लाख से ज़्यादा इसमें भी बच्चों ने पेपर दिया। नीट वाला अभी सॉल्व नहीं हुआ कि अब नेट का हो गया, तो हम ये चाहते हैं कि एनटीए जैसी एजेंसी को रद्द कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। हम महीनों तैयारी करते हैं, उसके लिए कोचिंग के फीस भरते हैं, तमाम तरीके की परेशानी उठाते हैं और उसके बाद जब बनते समय पर पता चलता है पेपर लीक है तो बहुत ही निराशाजनक की बात है हमारे लिए। आज भी सरकार खामोश है, स्टूडेंट इस पे क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों का यही कहना है कि सरकार लगातार एक बड़े माफिया के साथ है, जिसको हम लोग कोचिंग माफिया कहते हैं। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लखनऊ विश्वविद्यालय में तमाम छात्र हैं। यहाँ पर नीट और नेट दोनों परीक्षा जो जिस तरह लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है, तमाम देश भर में इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आज लखनऊ विश्वविद्यालय में भी तमाम छात्रों ने प्रदर्शन किया। क्या कहना है आपका? आपने पेपर दिया था, कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, हमने पॉलिटिकल साइंस का पेपर परसों दिया था और बहुत जिस तरह सेंटर गया था, जिस जगह हम लोग को बहुत जद्दोजहद में जाके वहाँ पहुँचे। कम से कम 2-3 किलोमीटर तो हम लोग पैदल पहुँचे, हमारे पेरेंट्स भी साथ में थे। इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी तबीयत, मेरे पेरेंट्स की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये सोचे कि हमारे भविष्य की बात है तो हमने ये झेल लिया। लेकिन कल हम देखते हैं कि न्यूज़ आती है कि एग्ज़ामिनेशन जो है नेट की इंटीग्रिटी के साथ जो है कंप्रोमाइज़ हुआ। ये न्यूज़ सुन के भाई एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं हम लोग काफ़ी, कि अब हम अपने पेरेंट्स से क्या कहें कि पेपर लीक होने की बात आ रही है। अभी नीट का मसला चल ही रहा था, नीट वाला अभी सॉल्व नहीं हुआ कि अब नेट का हो गया, तो हम ये चाहते हैं कि एनटीए जैसी एजेंसी को रद्द कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम जो हैं आप अच्छे से कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं और आप भविष्य के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं एनटीए को रद्द कर दिया जाए और ये जो प्रधान हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं, इनको भी हटाया जाए। क्योंकि ये नाकारा सिद्ध हुए हैं, एक के बाद एक एग्ज़ाम जो है वो लीक हो रहा है। और ये हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये सब हो रहा है इसमें सरकार की मिली भगत है। वो नहीं चाहती है कि जॉब दिया जाए, क्योंकि जॉब नहीं, क्योंकि उसको प्राइवेटाइजेशन जो है इनको, वो जो इनकी विचारधारा उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं ये। तो हम कहते हैं आप साफ़ कह दिए, ताकि हम जो इतनी मेहनत करते हैं, अपना इतना पैसा खर्च करते हैं, अपना ध्यान ना दें भाई गवर्नमेंट जॉब पे अपना करें। तो हम चाहते हैं ये हम लोग को क्यों बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो लगातार देश में कई घटनाएं सामने आई हैं पेपर लीक की। आरओ का पेपर हो, नीट का पेपर हो, अब नेट की परीक्षा जो लीक हुई है, पेपर लीक हुआ है, उससे कहीं ना कहीं छात्रों में आक्रोश तो है ही है, क्योंकि भविष्य का सवाल है। कैसे देख रहे हैं? अब देखना तो यही है कि मतलब अभी हम लोग पढ़ते भी हैं तो सोचते हैं कि पढ़ के लिख के कुछ अपने घर से बनेंगे, लेकिन यहाँ जब आते हैं तो देखते हैं कि एक के बाद एक पेपर लीक हो जाता है। हम महीनों तैयारी करते हैं, उसके लिए कोचिंग के फीस भरते हैं, तमाम तरीके की परेशानी उठाते हैं और उसके बाद जब बनते समय पर पता चलता है पेपर लीक है तो बहुत ही निराशाजनक की बात है हमारे लिए। और जिस तरीके से रोज़गार का हालत है यूपी में, आप देख ही रहे हैं, पिछले 5 सालों में कोई नौकरी नहीं आई। उसके अलावा जो भी 1-2 नौकरियां अग्निवीर हुआ या जो कुछ भी हुआ, तो उसमें वो अग्निवीर किस तरीके की योजना है आपको पता है। 5 साल के लिए आपको परमानेंट टेम्प्रेरी रखा जाएगा, उसके बाद आपको निकाल दिया जाएगा। या तो फिर टेम्प्रेरी बेस पे अगर या फिर उसकी रोज़गार आ रहा है, या तो फिर आ रहा है तो वो लीक हो जा रहा है। हमारा तो कहीं से भी भला नहीं हो पा रहा है। बड़ी बात यह है कि सरकार दावे करती है कि माफियाओं के ऊपर बुलडोज़र चल जाता है, तो बुलडोज़र उन लोगों पे क्यों नहीं चल रहा है जहाँ से ये घटनाएं सामने आ रही हैं, पेपर लीक की तमाम ऐसी घटनाएं हैं। तो आज भी सरकार खामोश है, स्टूडेंट इस पे क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों का यही कहना है कि सरकार लगातार एक बड़े माफिया के साथ है, जिसको हम लोग कोचिंग माफिया कहते हैं। वो कोचिंग माफिया को लगातार संरक्षण दे रहा है, उनको बढ़ोतरी दे रहा है, उनको खुली छूट दे दी है कि वो अपना बिजनेसेस बढ़ाएं। एनटीए जैसी संस्थान जो सेंट्रलाइजेशन और ईज़ ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्ट और हर चीज़ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी के नाम पे लाई गई थी, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए लाई गई थी कि बड़ी बड़ी कोचिंग्स जो हैं, जो जिनके साथ इनकी मिली भगत है सरकारों की, वो उनको खुला हाथ दिया जाए कि वो कंपटीशन को बढ़ावा देने के नाम पे अपना पैसा बनाएं, प्रॉफिट बनाएं, बच्चों से ज़्यादा से ज़्यादा फीस लें और जो स्टूडेंट्स उनके पास आते हैं वो एक माफिया उनको संरक्षण दें और उनसे पैसा ऐसा ऐंठ के जो अभी पेपर लीक का पूरा मामला चल रहा है ये उनके थ्रू करवाया जाए। ठीक, तो एनटीए सिर्फ और सिर्फ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं है, वो पेपर लीक करवाने की भी एजेंसी बन गई है। अब लगातार पेपर लीक होते जा रहे हैं और उसमें पूरा का पूरा एनटीए और एजुकेशन ऑफ मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन का हाथ है, धर्मेंद्र प्रधान का। इसलिए हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि मामी डाला जो एजुकेशन को बेचने में लगे हुए हैं, यूजीसी के चेयरमैन, एजुकेशन मिनिस्टर, वो रिजिग्नेशन दें ये दोनों लोग और एनटीए को स्क्रैप किया जाए पूरे तौर पर।
लगातार सरकार ये दावे कर रही है कि स्टूडेंट्स को हम नौकरी दे रहे हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार नाकाम नज़र आई है। पेपर लीक लगातार हो रहे हैं। मैंने अभी इसके पहले हम लोग देख रहे थे उत्तर प्रदेश में लगातार, चाहे RO का पेपर हो गया हो, फिर यूपी कांस्टेबल का, यूपी SI का पेपर हो गया, और तमाम इस तरह के लगातार 16-17 पेपर लीक हुए मात्र पीछे बीते कुछ महीनों और साल में ना। और अब देख रहे हैं कि जो एक तरीके से नेशनल लेवल के एग्ज़ाम होते थे, जिसको हम लोग एक तरीके से एग्जाम्पल देते हैं कि आप इनके तरह एग्ज़ाम करा लीजिए, कम से कम ये पेपर लीक नहीं होते, जो कि नीट के पेपर हैं। और आज नीट का पेपर, बीते दिनों हमने देखा नीट UG का पेपर लीक हुआ, जिसको करीब 24 लाख बच्चे पेपर देते हैं। और वो पेपर लीक होते ही हमने फिर देखा जो कोटा में एक तरीके से एक ये बन चुका है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि लगातार स्टूडेंट सुसाइड, पेपर का रिजल्ट आता है, फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे एक छात्रा सुसाइड करती है, और जगह एक सुसाइड की खबरें आती हैं। तो इसका जो मेंटल इम्पैक्ट पड़ता है, जो इकोनॉमिक लॉस होता है, जो मेहनत का पूरा लॉस होता है, लेकिन जो मेंटल प्रेशर से लगातार स्टूडेंट जो जूझ रहा है, मात्र वो 12वीं पास किया है, उसके बाद देख रहे हैं 2 साल 3 साल वो तैयारी करता है, इतने कठिन परीक्षाएं होती हैं, ये सारी जो एक तरीके से इसमें दिक्कत है, उसमें एक नया जो मिजरी ऐड कर रहा है, नया दिक्कत ऐड कर रहा है, ये जो नया जुमला है, 1 नेशन 1 इलेक्शन के तरह, जो 1 नेशन 1 सब कुछ 1 हो जाए, 1 नेशन 1 एग्ज़ाम हो जाए, ये जो पूरा प्रोसेस का जो सेंट्रलाइजेशन है, केंद्रीकरण है, इसका सबसे बड़ा नुकसान छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। इतनी बड़ी आबादी, इतने राज्य, इतने विभिन्न तरह के आपके पास विश्वविद्यालय हैं, तरह तरह के, जो पहले अलग अलग राज्यों के अपने एग्ज़ाम होते थे, अब आप कह रहे हैं हम सिंगल एग्ज़ाम लेंगे। आपने कह दिया, अब जो ताज़ा आपके सामने मामला है नेट JRF UGC नेट का जो पेपर लीक हुआ है, अब आपने उसमें कह दिया हम नेट सिंगल पेपर होगा, जिसके तहत सारे PhD कोर्सेज में एडमिशन होगा। मतलब अभी तक कई विश्वविद्यालय राज्य लेवल पे अलग अलग अपने एग्जाम लिए करते, अब कह रहे हैं आप सिंगल पेपर से सारे देश भर में PhD में एडमिशन लोगे। अब इसके तहत हुआ क्या कि एक बहुत बड़ी आबादी एक साथ पेपर देने में बैठी, और जो पहले अलग अलग दिनों में पेपर हुआ करते, अब वो सिंगल दिन में पेपर हुआ, 18 तारीख को पेपर हुआ। हम लोग ये पहले से देख रहे थे कि सोशल मीडिया पे पेपर घूम रहे हैं, हम लोग को लगा था कि शायद ये पहले ही सचेत हो जाएं और पहले ही पेपर लेने से रोक दें, लेकिन उसके बावजूद इनके जैसे ही पेपर होता है, क्या उसके जस्ट बाद मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स के साइबर क्राइम जो डिपार्टमेंट, उसको ये पता चलता नहीं, इनको पहले से ये बात पता था पेपर लीक हो चुका है। उसके बाद पेपर कराया गया, और पेपर लीक के बाद जब छात्र पेपर दे के आ रहा है, जगह जगह से इतनी दूर सफ़र करके गया, पेपर दिया, बुरे से बुरे, हमें पता है किन किन सेंटरों पर जाके लोगों ने पेपर दिया है, खस्ता हाल है सेंटर्स के, इन्विजिलेटर के बुरे हाल थे, कायदे से मतलब जो पहले 2 से 3 इन्विजिलेटर हुआ करते, एक इन्विजिलेटर बहुत मुश्किल से वहाँ घूम टहल। खैर, तो ये पेपर भी लीक हुआ, 10 लाख से ज़्यादा इसमें भी बच्चों ने पेपर दिया। अब ये जो पूरा सेंट्रलाइजेशन इस प्रोसेस का, इसका एक दूसरा पहलू जो बहुत ज़रूरी है सामने लाना, जो एक साथी कह रहे थे, पूरा कोचिंग माफिया कैसे कब्जा करता चला आ रहा है। जब किसी के लिए आप मात्र सिंगल पेपर कराओगे, JEE एडवांस के लिए मात्र, इंजीनियरिंग के लिए मात्र JEE एडवांस, सारे मेडिकल के लिए मात्र नीट, अब सारे PhD कोर्सेज के लिए आपने कह दिया नेट, तो इतना जब सेंट्रलाइजेशन होगा तो एक तरीके से कंपटीशन जितना तगड़ा होता जाएगा, जितना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, स्टूडेंट के अंदर एक इनसिक्योरिटी है अपने लाइफ को लेके, अपने भविष्य को लेके। इस इनसिक्योरिटी का सबसे बुरा फ़ायदा उठाते हैं जो कॉमर्शियल एंटिटी, या जिनको कहें कि जिन्होंने शिक्षा का बाजारीकरण कर दिया है, उसमें सरकार की और जो बड़े बड़े कोचिंग माफिया हम कह रहे हैं उनकी एक मिली भगत है। वो तय करते हैं कि किस तरीके से इस देश में शिक्षा प्रणाली चलेगी। अगर इस देश के विश्वविद्यालय, वहाँ पे छात्र मात्र अपना मेहनत करके पढ़ाई करके अगर वो इस लायक नहीं हो पा रहा है, या फिर एक तरीके से उसके दम पे वो इन एंट्रेंस एग्ज़ाम को नहीं क्लियर कर पा रहा है, स्कूल में इतनी मेहनत करे लेकिन स्कूल के उसका पूरा मेहनत जो है, स्कूल का जो सिलेबस है वो उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम में काम नहीं आ रहा, तो ये किस तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम बनाए जा रहे हैं जिसके लिए छात्रों को इतनी महंगी महंगी कोचिंग करनी पड़ती है। और कहीं ना कहीं पीछे इन्हीं कोचिंग एग्ज़ाम सेंटर्स का हाथ रहता है, जो पीछे से दिमाग लगाते हैं अगर हमारे बच्चे ज़्यादा निकल जाएंगे तो हमारा नाम हो जाएगा। तो एक कंपटीशन जो है पेपर लीक कराने के लिए भी इन कोचिंग माफियाज़ में बढ़ता है, ये पीछे से एक बड़ी फोर्स है। तो एक सेंटर पहले तो सबसे हमारा पहले ये जो पूरा मांग है NTA जैसी वाहियात संस्था को बर्खास्त किया जाए, जिसके आने के बाद लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। और हम कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं, पेपर लीक जो मंत्री हैं, जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, उनको तुरंत इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। वो एकदम नाकाबिल मिनिस्टर हैं। और उसके बाद ये पूरा प्रोसेस बना रखा है, इसको डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। राज्यों की अपनी ऑटोनॉमी हो, विश्वविद्यालयों की अपनी ऑटोनॉमी हो, वापस शिक्षा को अपने रास्ते पे लाना चाहिए। बिल्कुल, लगातार सरकार किस तरह फेल है तमाम मुद्दों पे देखा है, भविष्य के साथ, स्टूडेंट के भविष्य के साथ किस तरह खिलवाड़ हो रहा है। सरकार को पड़ी नहीं है स्टूडेंट के बारे में, उनके पेरेंट्स के बारे में, किसी के बारे में सोचने की कि वो कितनी मेहनत करते हैं, कितना पैसा वेस्ट होता है, लेकिन वो सब तो देखना ही नहीं चाहती ना सरकार। कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, जो आपने कहा, ये जो सरकार है वो इंडिफरेंस की सरकार है। वो इंडिफरेंट है टुवर्ड्स द प्लाइट ऑफ स्टूडेंट्स, टुवर्ड्स द प्लाइट ऑफ देयर पेरेंट्स। क्योंकि अगर आप जो रीसेंट एग्ज़ाम लीक हुआ है, NTA नेट का जो एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ है, आप उसका फ़ी स्ट्रक्चर देखें तो 1000 रुपये उसका एग्ज़ामिनेशन फ़ी है।
और हर किसी के लिए वो अफोर्डेबल भी नहीं है उस तरीके से कि आप बार बार इस तरीके के एग्ज़ाम्स में अपीयर हो सकें जिनका इस तरीके का फ़ीस स्ट्रक्चर है। उसके बाद जो एक कॉन्स्टेंट सेंट्रलाइजेशन की वजह से अभी तक, आज से आप 2 साल पहले तक का भी टाइम पीरियड देखेंगी तो पीएचडी में एडमिशन्स जो हैं यूनिवर्सिटीज़ खुद एंट्रेंस एग्ज़ाम्स लेती थी या स्टेट के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते थे जिनके तहत पीएचडी में एडमिशन्स हुआ करते थे। बट उन्होंने पहले ये किया कि CUET के तहत अब होगा, कंबाइन किया, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ को क्लब किया कि एक एग्ज़ाम होगा और आप उसके तहत बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन पा सकेंगे। अब इन्होंने क्या किया कि दे हैव डन अवे विद CUET ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ PhD एंड नाउ दे वांट कि आप नेट में जैसा स्कोर लाएंगे उसके ही बेसिस पे आप PhD भी कर सकते हैं। अब उसके तहत जो सबसे बड़ी क्राइसिस हुई वो ये हुई कि बहुत सारे लोग जिनका मास्टर्स के टाइम पे लेट्स से नेट क्लियर हो गया बट दे टुक अ ड्रॉप ईयर ड्यू टू सम रीज़न, बिकॉज हर किसी के लिए कॉन्स्टेंटली हायर एजुकेशन परसू करना भी फीसिबल नहीं है हमारे कंट्री में। उन लोगों को दोबारा से ये एग्ज़ाम लिखना पड़ रहा है क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ ने अपने नोटिफिकेशंस में क्लियर कर दिया कि आपको ये रीसेंट नेट एग्ज़ाम देना है तभी आप हमारे यहाँ एडमिशन पा सकेंगे। सो आई नो ऑफ पीपल हु ऑलरेडी हैव JRF बट देन दे रोट द एग्ज़ाम अगेन बिकॉज इतना एम्बिग्विटी क्रिएट हो गया कि उनको वो एग्ज़ाम दोबारा लिखना पड़ा। सो दे आर चार्ज अगेन, दैट एग्जॉर्बिटेड अमाउंट हैज़ बीन चार्ज फ्रॉम देम ओवरऑल अगेन। उसके बाद सारी ज़िल्लतें सहने के बाद आप सेंटर पहुंचते हैं इतनी गर्मी में, इतना हाई हीट अलर्ट है, उसके बाद आपको ऐसे सेंटर्स मिल गए हैं जहाँ पे पंखे नहीं चल रहे हैं, इन्विजिलेटर की हालत ख़राब है, आपकी हालत ख़राब है, आप किसी तरह एग्ज़ाम दे के आते हैं। थिंक अबाउट विमेन कैंडिडेट्स और थिंक अबाउट क्वेयर कैंडिडेट्स जिनके पेरेंट्स को कॉन्स्टेंटली उनको सेंटर्स तक अकम्पनी करना पड़ रहा है, उनके पेरेंट्स की क्या स्थिति है। और उसके बाद फिर आपको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। एंड हाउ इज़ इट कि आपको हमेशा ये सारे इन्फॉर्मेशन लेट मिलते हैं, आप कितने इनकॉम्पिटेंट हैं। और उसके बाद इन द नेम ऑफ टेकिंग केयर ऑफ इंटेग्रिटी ऑफ अ सो एंड सो एग्ज़ाम, आपको इस इंटेग्रिटी की पहले क्यों नहीं चिंता थी? जब लोगों का सारा एनर्जी और सारा एस्पिरेशन आपने एग्जॉस्ट कर लिया, उसके बाद आपको उस इंटेग्रिटी की चिंता है। और अब आप बोल रहे हैं कि हम, मतलब आप अभी भी देखिए कि वो अपनी इनकॉम्पिटेंस को स्वीकार ना करना पड़े, एक्सेप्ट ना करना पड़े, उसके लिए वो खुद को द बेनेवोलेंट प्रोटेक्टर ऑफ स्टूडेंट्स बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम स्टूडेंट के हित में ये कर रहे हैं कि पेपर कैंसिल कर दे रहे हैं और पेपर दोबारा कराएं। इसमें कोई स्टूडेंट का हित नहीं हो रहा। क्या नाम है आपका? दिव्या। बिल्कुल, दिव्या ने जैसे कहा कि जिस तरह से उन्होंने मशक्क़तें, सारे स्टूडेंट्स ने मशक्क़तें सही, साथ में उनके पेरेंट्स थे, कैसे वहाँ पर हालात थे, कॉलेज जहाँ सेंटर गया इन लोगों का क्या था, वो तो खैर अलग ही बात है। लेकिन जो पेपर लीक हुआ, सबसे बड़ी दिक्कत और परेशानी की तो बात यही है क्योंकि सरकार बेखबर थी जब तक पेपर लीक नहीं हुआ था। जब पेपर लीक हो जाता है तो तमाम चीज़ें सामने आने लगती हैं कि हम पेपर को रद्द कर दे रहे हैं। अरे टाइम भी तो लगता है, समय, पैसा कहाँ से किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं होता है। ये सरकार कब समझेगी, कब जागेगी? फ़िलहाल तमाम अपडेट के लिए 4 PM देखते रहें और हम इसी तरह के तमाम मुद्दों को उठाते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।